18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। कर्क राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 26 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन और जमीन जायदाद, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ठीक है। और वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई की बात हो और बृहस्पति का उसमें प्रभाव न हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जब गुरु और मंगल की युति होगी आपके 11वें भाव में, तो निसंदेह यह युति आपके जीवन में बड़े टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली होगी। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें, जब किसी भी व्यक्ति के पास देवगुरु बृहस्पति का जान हो और मंगल का बल हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, लेकिन यह युति आपके लिए भाग्यशाली साबित तो होने जा रही है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है यह सोशल सर्कल होता है, इसके साथ ही इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और मंगल देव आपके दशम के और पंचम के स्वामी होकर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय निसंदेह धन लाभ के लिहाज से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके धन में वृद्धि होगी और आपको समृद्धि भी प्राप्त होने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो जो लोग सोशल वर्कर हैं या ऐसा कोई फील्ड है जिसमें समाज के लिए आप काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके बेहतर रहेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दशम भाव के ये स्वामी बन रहे हैं, लाभ भाव में हैं, तो यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार से लाभ मिलने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हैं। आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही यदि आपके मन में निवेश को लेकर कोई भावना आ रही है तो आप निवेश की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसके लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। विशेष तौर पर देखें कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, वही शनि की वक्र दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर है। तो थोड़ा सा आपको अपने वाणी को जरूर नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि यदि आप इमोशनल होकर या जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से कड़क वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बनते हुए काम भी रुक सकते हैं। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। वाणी, देखिए, वाणी का मतलब, वाणी दोष यह होगा कि आप ना जो बात सही भी होगी ना, अगर आप सामने वाले को कहेंगे तो वो आपकी बातों का बुरा लगा सकते हैं। तो बात ये रहेगी कि इन 45 दिनों में आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है प्रोटेक्टिव होती है, तो कहीं ना कहीं से परिवारजनों का सहयोग मिलना, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना और तालमेल भी अच्छा बना रहेगा, प्रेम और सौहार्द भी बना रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सेकंड हाउस जो है वह आपकी तिजोरी है, वो आपका संचित धन है, आपका बैंक बैलेंस है। तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान किसी पर भी बिलीव करके, विश्वास करके आपको पैसे वगैरह नहीं देने हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ना किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट में यदि आप जाना चाह रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा लगाते हैं, तो थोड़ा जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक चलिएगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मंगल तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सैटर्न की वक्र दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, तो थोड़ा अपने संचित धन का आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है।
यदि आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त आप देखें कि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना, वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, इंजीनियरिंग के फील्ड की, तो यह समय आपको बड़ी उपलब्धि दे सकता है। एग्जाम वगैरह अगर आप देंगे तो एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। पंचम भाव में मंगल की युति होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गुरु मंगल एक साथ है, तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों में जो लोग बहुत पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके लिए प्रेम विवाह करने का भी अवसर प्राप्त होगा। लेकिन लगन पर राहु की दृष्टि है और शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, नव युवक हैं, तो आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोच विचार जरूर करना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचकर काम करें। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता के सानिध्य में जाकर और सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एग्रेशन के साथ में आप नहीं बढ़िएगा कि बस जो आपको करना है वही करना है, इन चीज़ों से बचना है। बाकी प्रेम संबंधों में मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आपके प्रेम संबंधों में देखा जाए तो थोड़ा सा आप भावुक होते हैं। लगन में राहु की दृष्टि है, सेकंड हाउस पर वाणी है, वाणी पर शनि की दृष्टि है, तो वाणी की वजह से थोड़ा बहुत प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां जरूर देखने को मिल सकती हैं, या एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी आप जा सकते हैं। यह स्थिति बनने जा रही। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है। लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस के साथ में और केयरफुल होकर चलना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी संतान की बात करें, पहले से संतान है तो उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, संतान के करियर अच्छा देखने को मिलेगा, संतान के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप जॉब कर रहे थे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर चेंज कीजिएगा। हालांकि नई नौकरी के ऑफर्स भी आपको आ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि दशम भाव थोड़ा सा आपका डैमेज चल रहा है, तो आप अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सडन कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार कर और आप नौकरी वगैरह छोड़िएगा। जब आपके पास दूसरी नौकरी आ जाए तभी आप उस तरफ आगे बढ़िएगा, अन्यथा अभी आप चीज़ों को आगे लेके जाइए। नौकरी में भी है तो लाभ मिलेगा। प्रमोशन वगैरह की अगर बात चल रही थी तो उसको आप बात आगे बढ़ाएंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो कार्यस्थल पर काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, और आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। यदि आप उच्च पदस्थ हैं, ठीक है, आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, तो ध्यान रखें कि शनि 10वीं दृष्टि 10वें भाव को देख रहे हैं और मंगल 11th हाउस के अंदर है, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने अधिकारों का दमन आपको नहीं करना है, अंडर द टेबल काम नहीं करना है। इन चीजों का आपको बखूबी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से गोचर के आधार पर मंगल और गुरु की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं से चीजें ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। जिन लोगों के सेकंड मैरिज जो लोग करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2024 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए सेकंड मैरिज के भी योग बनवाएगा। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। सुख साधनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य में, कैरियर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको एक लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है, काले तिल ले लीजिए क्योंकि आप ढैया में चल रहे हैं, और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, सफेद रंग के पुष्प अर्पित करते रहिए और चांदी के गिलास से पानी पीते रहिए। बस इतना उपाय करेंगे तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।